नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देखते हैं तथा लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की देना। वैसे हमारे घर के आसपास में अनेक प्रकार के कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती है, जो बारिश के मौसम में या किसी अनादर मौसम में यूं ही उग आती हैं। हम लोगों को उसका महत्व नहीं पता होता, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन यदि उस जड़ी बूटियों के, उस पेड़ पौधे के बारे में यदि हमें ज्ञान होता तो हम अपने घर के कुछ ऐसे भी परिवार के सदस्य होते हैं जो लाखों बीमारियों से परेशान रहते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो जड़ से ही समाप्त होने का नाम नहीं लेते, अंग्रेजी दवाइयां खाते जाते, लाखों रुपए खर्च हो जाते, लेकिन बस उस जड़ी बूटियों के ज्ञान के अभाव में हम लोग इस पैसों को खर्च करते चले जाते हैं। ये कुछ औषधि होते हैं, ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे घर के आसपास यूं ही उग आते हैं और हम लोग ज्ञान के अभाव में इसको कचरा समझ करके यूं ही अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। शायद आपको जो आज मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जिस पेड़ पौधे के बारे में, जिस पौधा के बारे में, आपके घर के आसपास अवश्य होता है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। देखा तो जरूर होगा, बारे में नहीं जानता है और इस पौधे को भली भांति पहचानते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पेड़ पौधे, ये इसमें जो है साक्षात जो देवताओं का अंश होता है। अनेक प्रकार के कुछ औषधि गुण है, बस हम लोग ज्ञान के अभाव में नहीं जान पाते हैं और बस अंग्रेजी दवाइयाँ खाते जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ हमको भी पता है और आपको भी पता है कि वो कोई भी बीमारी को जड़ से तो नहीं खत्म करती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जरूर हो जाता है। आज नहीं कल होगा, लेकिन जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो औषधि गुण होते हैं, जो औषधि दवाइयाँ होती है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यह खत्म करता है तो पूरा का पूरा जड़ से ही समाप्त कर देता है। इसी वजह से हम सभी भारतवासियों को हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को जो कुछ भी इस जड़ी बूटी के बारे में औषधि गुण बताते हैं, आप लोग इसको जानिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए, ताकि आजकल हमारे समय में यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है बचे, हमारा वही पैसा किसी दूसरे काम में फंसेगा, ना कि बेफजूल दवाइयों में चला जाएगा। यदि आप इसका रोज सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाखों करोड़ रुपया बचा सकता है। आज का जो अचूक जानकारी है वह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है छोटा धतूरा के नाम से हुआ। ठीक है, बड़ा धतूरा जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन छोटा धतूरा भगवान शिव को तो नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें भी अलग अलग जो प्रकार की औषधि गुण पाए जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त इसका जो चमत्कारी उपाय है। मैं आज की इस वीडियो में कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताऊंगा, औषधि गुण बताएंगे जो आपके अनेक प्रकार के बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम कर सकता है। यह छोटा धतूरा अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पर छोटा धतूरा, कुछ जगह पर जोटा घोखरू, कुछ लोगों को बोलते हैं खाखरा बोलते हैं, और वहीं पर इंग्लिश में काकलबर बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में, आपके जगह में, आपके क्षेत्र में इस जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो बीज होता है ना, छोटे से ही कंटक युक्त होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं, लेकिन जब छोटा इसका बीज रहता है तो हरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाता है वह भूरा हो जाता है और हार्ड होता है। बचपन में आपने इसको खेले ही होंगे, किसी के बाल में फंसाए होगे, कपड़े में फंसाए होगे, बहुत तेजी से चुभता है और जिसको लपेट लेता है, जकड़ लेता है बालों को। अधिकतर आपने बचपन में इस काम को किया ही होगा, लेकिन बचपन में बस किए और इसको खरपतवार समझ के हमेशा यूं ही घर से बाहर फेंकते रहे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये आपके कितनी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। इसका यदि आप उपाय जान जाते हैं, कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय, कुछ ऐसी जड़ी बूटी औषधि गुण बस जान जाते हैं, तो आप घर बैठे ही इसका जो इलाज कर सकते हैं। बस करना क्या है, बहुत सिंपल सा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कुछ भी बातें बताऊंगा ध्यान से समझिएगा। हो सके तो कॉपी कलम पेन लेके बैठ जाइए और उन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ताकि आपके बीमारियों का जड़ से सफाया कर सके। वैसे यह जो पौधा है ना, बरसात के मौसम में यूं ही अपने आप निकल आते हैं, कभी बोना नहीं पड़ता है। आपके भी घर के आसपास या जहां पर पानी लगते हैं, किसी पोखरे में, तालाब के किनारे, रोड के किनारे यूं ही उग आते हैं, लेकिन हम लोग खरपतवार समझ के फेंक देते हैं। नहीं, आज के बाद से आप इसका उपाय समझ लीजिए और आप भी इन उपायों को जरूर ही आजमाइएगा। यह जो है किसी सोने चांदी हीरा मोती से कम नहीं है, बस आपको इसका उपाय समझना है। तो मैं आपसे कोटि कोटि विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तथा यदि आप माता रानी के भक्त हैं, प्रकृति पर आपको विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं हमेशा आपकी भला के लिए मैं बात करता हूं, इस वजह से आप
मेरी भला के लिए भी तो कम से कम सोचिए थोड़ा सा। बस वीडियो को लाइक करने में आपका क्या आ जाता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही अनेक प्रकार के ज्ञान वाली मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँ। ये जो पौधा है इसे छोटा गोखरू के नाम से जाना जाता है। इसमें जो औषधि गुणों का भंडार है संजीवनी बूटी से कम नहीं होता है। इसके आगे तो डॉक्टर की अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती है ना वो भी फेल हो जाती है, बेचारे डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, इसका महत्व जानते नहीं है, ज्ञान नहीं जानते, इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो हम करें तो करें क्या। अरे कितने सारे विदेशी लोग इस प्रकार की जड़ी बूटियां औषधि दवाइयों के चक्कर में उन लोगों को कितने दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत ही सिंपल से इस भारत देश में रहते हैं और भारत देश में ऐसी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां जो विदेशी तक पाने के लिए तरसते हैं और यहाँ तक आते हैं। हम लोगों को तो कहीं जाना नहीं पड़ता, हमारे घर के आसपास बड़ी सुविधा से मिल जाते हैं। इसमें जो अमृत से कम नहीं होता है, देवी देवताओं का अंश होता है ऐसा माना जाता है। तो यदि जो है इसका कोई भी व्यक्ति सही तरीके से उपाय कर ले तो बुढ़ापा भी जवान हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ जो खाते हैं तो हमारे यौवन को धीरे धीरे बर्बाद कर जाता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, जो पेड़ पौधे वाले गुण होते हैं, वह जो बूढ़े में भी जवानी की क्षमता ला देता है, ऐसे होते हैं। तो चलिए हम लोग ये जो छोटा धतूरा है ना, इसका एक एक उपाय हम लोग समझ लेते हैं। सबसे जबरदस्त तो यह जो इसका औषधि गुण होता है ना बालों के लिए, चाहे आपके बालों में डैंड्रफ हो, बाल झड़ते हों, सर दर्द करता हो, गंजापन हो या बालों संबंधी कोई भी आपको बीमारी हो, बाल पक रहे हो, बाल में सफ़ेद हो, ऐसी कोई भी समस्या हो, बालों संबंधी कोई भी समस्या हो, आप जो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन कैसे करना है, अलग अलग तरीके से कर, जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपकी बालों की समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। गंजापन यदि है तो यूं ही ठीक हो जाएगा। विश्वास नहीं होता तो आप इसको एक बार करके देखिएगा। किसी गंजापन व्यक्ति अगर हो तो आप वहां पर गंजा वाली जगह पर आप लगाइए, यकीन मानिए आपके बाल कुछ ही दिन में, 1 महीना लगेगा, 1 महीने में वहां पर बाल उग आएंगे। बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय है। करना क्या आपको, पत्तियां, जो इसकी पत्तियां होती है हरी हरी पत्तियां होती है, ठीक है, हरी पत्तियां होती, तो यदि आपको हरी पत्तियां मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी पत्तियों को लाइए और उसको पत्तियों को निचोड़ करके उसका जो रस निकालना है, ठीक है। और जब रस निकाल करके जहां पर भी गंजापन हुआ है, गंजापन की जगह पर आप वहां पर लगाइए। 100% नए बाल, 1 महीना नहीं लगेगा, वहां पर से नए बाल उभरना शुरू हो जाएंगे। यदि आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मतलब बाल बहुत झड़ते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जो क्या करते हैं कि इसका जो सूख जाता है ना, तो इसका जो बीज होता है भूरे कलर का हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसके बीजों को यूं ही फेंक दें, इसके बीजों का भी बहुत जबरदस्त चमत्कारी उपाय होता है। क्या कर सकते हैं आप इसके बीजों को पाउडर फॉर्म में बना करके अपने बालों पर लगा सकते हैं, किसी तेल में मिला करके, यदि आप चाहें तो, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही जहरीला होता है, नहीं नहीं, इसमें जहरीला नहीं होता है। बस हम लोगों का ये जो अफवाह फैला कि जहरीला होता है, खाने पे मर जाओगे, ऐसा होगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका उपाय ही नहीं जानते। बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय है, आपके बालों की झड़नों की समस्या खत्म हो सकती है। ये जब हरा रहता है तो भी, और ये जब सूख जाता है तो भी, दोनों तरीके से बहुत ही जबरदस्त जो आपके फायदा दिलाता है। दूसरा नंबर का जो उपाय है कि आपको क्या करना है कि यदि बवासीर से परेशान है, क्योंकि बवासीर जिसको हो जाता है ना शुरू से, बेचारा बहुत ही परेशान रहता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है, साला बताना भी नहीं बनता है, छुपाना भी नहीं बनता है, ऐसी बीमारी है। तो आपको क्या करना है, बवासीर को जड़ से समाप्त कर देगा। बस ध्यान से इस उपाय को करिएगा। इसके पत्तियों का रस को 2 से 3 बूंद लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसके पत्तियों का रस को आपको 2 से 3 बूंद लेना है और उसको दही के साथ मिला करके यदि आप सेवन करते हैं रोज दिन में 1 बार, तो मुश्किल से आपको 1 हफ्ता से 15 दिन ही यदि आप सेवन करते तो इसका 100% आपको बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव आपको दिखेगा। आपका बवासीर जो है, पाइल्स जिसे बोलते हैं, उसमें आपको राहत अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा नंबर का जो ऐसी का उपाय कर सकते हैं, इसका जो पत्तियां होती हैं, तो क्योंकि हर समय हरा भरा नहीं रहता है ना, तो इसके पत्तियां जो होती है, पत्तियों को सुखा करके, लेकिन इसको धूप में नहीं सुखाना, छांव में सुखाना है, ठीक है। इसको पत्तियों को छांव में सुखाना, छांव में सुखा करके पीस करके दूध के साथ यदि किसी बच्चे को पिला देते हैं या किसी आपके घर के व्यक्ति का सदस्य हो जिसको सर्दी खांसी लंबे दिनों से चली आ रही हो, बुखार है, तो आप उस व्यक्ति को दूध के साथ जो पिला दीजिए। यकीन मानिए सर्दी खांसी अगर बच्चे को तो यूं ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दवा काम नहीं कर रहा है तो दवा काम भी कर रहा है। अच्छा देखिए, जड़ी बूटियां जो होती पेड़ पौधे होते हैं ना, ये पेड़ पौधों में 2 प्रकार के सकते हैं। एक तो औषधि गुण मिले होते हैं, दूसरा जो इसमें दैवी शक्तियां भी पाई जाती हैं। तो दोनों तरीके से आपके जीवन पर काम करते हैं।
एक तो दवा का जैसे काम करेगा, और दूसरा जो आपके शरीर में अगर कुछ निगेटिव एनर्जी, कुछ नकारात्मक शक्तियां, तो वह भी उसको जो खत्म करने के काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको औषधि गुण को जबरदस्त प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके घर का कोई बच्चा हो तो उसके साथ में अगर कुछ नकारात्मक शक्तियां, तो यूं ही उसके नकारात्मक शक्तियां तो खत्म होती ही होती हैं, साथ में उसके दवा के रूप में भी काम करता है। चौथा नंबर का जो उपाय है कि कमजोरी, खास तरीके से मर्दों में, पुरुषों में जो वीरपात ज्यादा होता है, स्पर्म काउंट जो बहुत कम हो जाता है, बच्चे जो उत्पन्न होने में प्रॉब्लम करते हैं, तो स्पर्म काउंट जो बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसके पत्तियों को सुखा करके, छांव में सुखा करके और दूध के साथ यदि लेते हैं तो यौन शक्ति बढ़ती है। क्योंकि आजकल लोग खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, काम के चक्कर में इधर उधर घूमने के चक्कर में एक रोटी खाते, दो रोटी, आधी रोटी खाते हैं। तो बस आपको अपना यौन शक्ति बढ़ाना है, यौवन को बढ़ाना है, स्पर्म को बढ़ाना है, ताकि आपका वीर्य गाढ़ा हो जाए। तो आप इसका जो पत्तियों को सुखा करके पाउडर फॉर्म में बना करके दूध के साथ यदि लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मर्दों में काम करता है, उनके स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है, वीर्य गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसके पत्तियों को, रस को जो डायरेक्ट आप चाहें तो बालों पर लगा सकते हैं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो उपाय, यदि सिर दर्द की समस्या है, मतलब मत्थे पर जो बहुत अधिक सर दर्द हो रहा है, तो आप कोई ना कोई पेन किलर लेते हैं, लेकिन नहीं, पेन किलर जो इसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप पेन किलर ना लें, इसके पत्तियों को पीस करके, ठीक है, इसका जो पत्तियां है आप इसके पत्तियों को लाइए, इसके पत्तियों को पीस करके क्या करना है, आपको पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को आपको अपने माथे पर लगा लेना है। सिर दर्द हो रहा है ना, तो आपको अपने माथे पर लगा लीजिए, यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर ही राहत मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही कारगर उपाय है। वैसे ये जो छोटा गोखरू है, छोटा धतूरा है ना, ये किसी जड़ी बूटी जो किसी हीरे मोती से कम नहीं। बस हम लोग क्या करते हैं, इसका महत्व समझते नहीं, जानकारी ही नहीं रहती, तो हम लोग करें तो करें क्या। इस वजह से मैं इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार की मैं छोटे छोटे जड़ी बूटी या कुछ ऐसे औषधि गुण मैं बताता रहता हूँ, ताकि आप भी इसका उपाय जो है समझ सकते हैं। बहुत ही कारगर उपाय है। कसम खा के कहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर इस जड़ी बूटियों पर बस विश्वास करे, उसका 1 रुपया का भी अंग्रेजी दवा में कोई भी काम नहीं करेगा, और उसका शरीर जो 50 साल का भी रहेगा तो भी वह 30 साल का नौजवान दिखेगा। इतना जबरदस्त इसमें उपाय होता है, इतना जबरदस्त इसका असरदार होता है। ठीक हो जाती है बीमारियां, तो कोई पास में ही नहीं आती हैं। लेकिन इससे का जो सीजन होता है, हर अलग अलग सीजन होती है। इस वजह से ये जो छोटा धतूरा का पौधा है, इसको सुखा करके जरूरी अपने घरों में रख लेना चाहिए, क्योंकि हर समय तो नहीं हो सकता, इसका भी सीजन होता, समय होता। और फिर जिस समय हमको काम में लेना, उसको पाउडर फॉर्म में बना करके, बारीक पीस करके, पेस्ट बना कर, दूध के साथ, दही के साथ, जैसा भी चाहें आप उसको ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सरल तरीका है। ओके, अब रही बात कि यदि अब हम लोग इसको रस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, यदि इसके जो जूस है, इसका रस को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब चाहे तो डायरेक्ट बालों पर भी लगा सकते हैं, तेल में भी मिला कर लगा सकते हैं। कोई नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, जो आपको ओरिजिनल लगा। ऐसा नहीं कि आपने जो सरसों का तेल मिलाया तो वह जो है उसमें ही कुछ मिलावट हो, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे फर्जी तेल आ गए हैं। तो आपको जो विश्वास हो उसी तेल में मिला करके आप जिसको अपने सर पर रखना है। ठीक है, इसकी लंबाई, जो छोटा धतूरा का जो पौधा होता है, हमारे घर के आसपास या कहीं पर देखेंगे तो लगभग जो 2 से 3 फीट होता है, और मैक्सिमम इसकी लंबाई जो है 4 फीट तक होती है। ठीक है, ये जो जबरदस्त कारक सिद्ध होता है, कोई स्किन डिजीज हो, मतलब कोई चर्म रोग संबंधी अगर बीमारियां होती तो वह भी जो इसको ठीक कर देता है। आपके शरीर में हो सके चेचक का दाग हो, कोई फोड़ा फुंसी हुआ, कहीं चोट लगा हो, तो उसके अनेक प्रकार के कुछ ऐसे दाग आपके शरीर पर बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके पत्तियों का पेस्ट बना करके आपको उस जगह पर लेप करना है, लगाइए। कुछ ही दिनों में यदि आप लगाते हैं तो वहाँ के जो दाग रहते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वहाँ का जो सेल्स होते हैं एक्टिव हो जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। यदि घाव भी वहाँ पर भी रहता है कि उसको बस पेस्ट को उस घाव वाले जगह पर लगाते हैं तो भी ठीक हो जाता है। यहाँ तक या नासूर तक को भी ठीक कर देता है। अब देखिए, तो बालों में एक जो जबरदस्त तेल बनाया जाता है, इसका जो बहुत सारे साधु महात्मा या कुछ जड़ी बूटी वाले जो लोग होते हैं, इसका तेल बना करके आपको सेल करते हैं। लेकिन अब आपको वहाँ से सेल करने की, परचेज करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल से अपने घर पर भी इसका तेल बना करके बालों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको कोई भी तेल लेना है, नारियल का ले लें, मस्टर्ड ऑयल ले लें, जस्मीन ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल ले लें जिस पर आपको विश्वास हो। नारियल ऑयल ले लें तो बेहतर होगा। ठीक है, नारियल ऑयल आपने ले लिया, और नारियल ऑयल में आपको जो है कुछ जो है पत्तियाँ उसमें डाल लेना, 4 पत्ती 5 पत्ती जो आप डाल लेना। ठीक है, और उसके बाद से उस नारियल कोकोनट ऑयल को लेकर के स्टोव पर या गैस चूल्हे पर जो है हल्की आंच पर कम से कम 10 मिनट आपको इसको उबाल करना है। इतना तक उबाल करना ताकि उसके जो पत्तियों में जो पोषक तत्व तो जरूरी रहता है उसमें अच्छे से क्या हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। जब 10 मिनट बाद इसको क्या करेंगे, वो हल्का करके ठंडा कर देंगे,
उसके बाद जो उस पत्तियों को छान करके निकाल देंगे। यकीन मानिए आप जब ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि इस तेल में जो उसकी भी कुछ पोषक तत्व अच्छे से मिल चुके हैं, अब ये पत्ती जो है, जो तेल है, बिल्कुल ही आप अपने उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपके बाल झड़ रहे हैं, जिस जगह पर बालों का गंजापन हो गया है। 10 मिनट तक मात्र पकाने से इतना ज़बरदस्त इस तेल में जो उसका औषधि गुण शामिल हो जाता है कि अब नारियल का तेल कोई जादू से कम नहीं होता है। इसके आगे तो कोई भी दवा काम नहीं कर, कोई दवा ऐसी बनी ही नहीं है कि जो 1 महीने में आपका जो है नया बाल उगा दे। लेकिन यदि आप इसका नित्य जो सेवन करते हैं, लगाते हैं बालों में, तो यकीन मानिए 1 महीना के अंदर वो वहाँ से बाल का जो आना शुरू हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बालों का झड़ना हो, हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो, बाल पक रहे हो, कैसी भी समस्या हो, आप इसका उपाय एक बार करके देखिए, 100% है। या कैसी भी समस्या हो, चर्म रोग संबंधी बस हो तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार के कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में मैं बताता हूं। इसको सर्च करने में मुझे समय लगते हैं, इस वजह से मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं। तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए और इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस ज्ञान को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में लोगों के पास में शेयर करिए, ताकि वे भी लोग ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे घर के आसपास यूं ही उगाते हैं, और इसको हम लोग कचरा जो समझते हैं, वो कचरे नहीं होते, किसी हीरे मोती से कम नहीं है, वे लोग भी इसका महत्व को समझ सकें और हमारे जैसे पैसे बचते हैं, आपके भी जो लाखों करोड़ों रुपए जो दवाइयाँ में जाते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ आप खाते हैं, उससे मुक्ति पा सकें और आप भी बिल्कुल ही स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन होता है। नमस्कार, जय माता दी, जय माता।